कैसे हैं आप सब लोग। सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन अगर आप इंग्लिश मीडियम में करना चाहते हैं देन यू आर एट द राइट प्लेस। चेंज द मीडियम फॉर यूपीएससी इज द नेम ऑफ द चैनल। डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर अमंग ऑल द हिंदी मीडियम एस्पिरेंट्स। हमें मीडियम क्यों चेंज करना चाहिए? पिछले 10 साल का यूपीएससी का, आईएएस का, सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन का रिजल्ट आप उठाकर देख लीजिए, कितने सिलेक्शन हो रहे हैं आपको पता है। पिछले 10 साल, एंड 10 साल इज अ ह्यूज टाइम, 10 years इज अ ह्यूज टाइम टू असेस दैट किस तरीके का रिजल्ट हमें मिल रहा है। तो अभी हमें सोच लेना चाहिए कि जो हिंदी मीडियम के एस्पिरेंट्स हैं, जो अपने मीडियम को हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम में शिफ्ट करना चाहते हैं, जिससे कि उनके सिलेक्शन के चांसेस और ज़्यादा इंहांस हो सकते हैं। अब आपके माइंड में सबसे इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन आता होगा कि मीडियम को चेंज कैसे करें। सबसे इंपॉर्टेंट ये जो चीज़ें हमारे सामने आती है, द हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस, ऐसे जो न्यूज़पेपर्स हैं जो इंग्लिश मीडियम के एस्पिरेंट्स या स्टूडेंट्स बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, और इसके अंदर जिस तरीके के चीज़ें आती हैं उससे एग्जामिनेशन में उनको हेल्प मिलती है। आप ये चीज़ों को नहीं पढ़ पाते। आज हम देखेंगे कि किस तरीके से द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस जैसे न्यूज़पेपर्स को पढ़ा जा सकता है, और हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं वो अपने मीडियम को हिंदी से इंग्लिश में शिफ्ट कर सकते हैं और अपने सिलेक्शन के चांसेस को बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर सकते हैं। राइट। अब जैसे आपने मान लिया कोई हिंदी मीडियम का एस्पिरेंट है, उसने न्यूज़पेपर ओपन किया, ठीक है। अब आपने सबसे पहले ये देख लिया, सपोज करिए आपकी नज़र इस पर पड़ी, योर आईज आर फॉलोइंग ऑन टू दिस पर्टिकुलर हेडलाइन। अब आपको ये समझ में सोचता हूँ कि मैंने तो हिंदी मीडियम से शुरुआत से पढ़ाई की है, मैं इंग्लिश मीडियम में कैसे समझ पाऊंगा या समझ पाऊंगी? बिल्कुल समझ पाएंगे, क्योंकि इंग्लिश मीडियम के जो स्टूडेंट होते हैं ना, वो हमेशा इंग्लिश मीडियम में उन्होंने सुना है क्लास में। डिक्टेशन जो होता है दैट इज ऑलवेज इन इंग्लिश, सो उनकी सुनने की जो पावर है वो इंग्लिश में, तो दे थिंक हाँ ओके आई विल बी एबल टू अंडरस्टैंड, हमें समझ में आ जाएगा। राइट। सो बिना ग्रामर की तरफ फोकस किए हुए हम प्रैक्टिकली देखेंगे कि किस तरीके से स्ट्रैटेजिकली कि हमारा मीडियम भी चेंज हो और हमारे सिलेक्शन के चांसेस भी इनहैंस हो सके। राइट। अब आपकी नजर इस पे पड़ती है, सपोज करिए इंडिया एंड नाइजीरिया विल जॉइन हैंड्स टू टैकल टेररिज्म, पायरेसी, ड्रग ट्रैफिकिंग, प्राइम मिनिस्टर, आगे ऐसे करके लिखा हुआ है, ठीक है ना। अब देखिए, अब जब इस तरीके इसको देख लेते हैं आज सबसे पहले, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया इंडिया एंड नाइजीरिया। अब देखिए आपको समझ में क्या नहीं आता, अभी आप खुद ही देखते जाइए कि आपको कितनी चीज़ समझ में आती हैं और किस तरीके से यहां पर जो ये चीज़ लिखी हुई है ना, इसको आप एज ए इंट्रोडक्शन भी यूज़ कर सकते हैं और हमेशा के लिए यूज़ करते हैं। और सिर्फ और जो लोग आप देखिए, जो भी यूपीएससी के एस्पिरेंट्स हैं, जो भी लोग सेलेक्ट होते हैं, उनका सबसे पहला ये मोटो था कि रेडीमेड हम इंट्रोडक्शन बना के रख लें। वो लोग रेडीमेड क्या करते हैं, इंट्रोडक्शन को बना करके पहले से ही रख लेते हैं कि हाँ कोई भी कंट्री आएगी, कंट्री का नाम चेंज करेंगे, इंट्रोडक्शन सेम। उसको कैसे समझते हैं, वो थिंकिंग कैसे डेवलप करनी, वो सब कोचिंग में सिखाई नहीं जाती है। कोचिंग में केवल कोर्स को किसी तरीके से घसीट के पूरा कर देते हैं बस। अगर आप मेरी किसी भी बात से अग्री नहीं है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि मैं गलत बोल रहा हूं, ठीक है। अब देखिए मैं आपको जो बताने वाला हूं आपको स्ट्राइक करेगा माइंड में कि यस दिस इज द वे टू प्रिपेयर फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन इन ऑर्डर टू क्लियर इट। राइट। इंडिया, अब देखिए यहां से क्या है, इंडिया एंड नाइजीरिया। तो इंडिया तो आपको पता है अपनी कंट्री का नाम है, एंड का मतलब और आप जानते ही हैं, इंडिया एंड नाइजीरिया। अब नाइजीरिया जो कंट्री, मैं आपको सिर्फ इतना बता दूं कि अफ्रीका में है, ठीक है ना, अफ्रीका में है ये कंट्री, ठीक, अफ्रीका में ये कंट्री है, ये हमें पता चल गया। विल जॉइन हैंड्स। अब विल जॉइन हैंड्स, अब विल को आप देख के ये मत समझिए ये फ्यूचर रहेगा, बस आप ये समझिए मैं आपको जो हिंदी बता रहा हूं जिस तरीके से आप स्टार्ट कर सकते हैं। विल जॉइन हैंड्स टू टैकल। टैकल मतलब क्या होता है, बेसिकली जो ये वर्ड यहां पे लिखा है टैकल, टैकल मतलब क्या होता है, हैंडल करना। जितने भी वर्ड की इंपॉर्टेंट मीनिंग मैं आपको बताता चलूंगा। विल जॉइन हैंड्स मतलब साथ में आएंगे। अब इंग्लिश जो होती है ना, अब जैसे हाथ, विल जॉइन हैंड्स, इसका मतलब नहीं कि हम हाथ से हाथ मिलाएंगे। विल जॉइन हैंड्स मतलब हम साथ में आएंगे। जैसे मान लीजिए कोई मुद्दा यहां पर क्या है, एनर्जी का कोई एक मुद्दा है, डिफेंस का कोई मुद्दा है, ठीक है ना, इंडिया और नाइजीरिया के बीच में, तो हम साथ में आएंगे, उस चीज को हम साथ में करेंगे, ठीक है ना। तो इसका एक फिगरेटिव मीनिंग होता है। लिटरल मीनिंग तो इसका हो गया हाथ, बट एक होता है फिगरेटिव मीनिंग। इंग्लिश में दो तरीके के मीनिंग होते हैं, एक होता है लिटरल मीनिंग, एक होता है लिटरल मीनिंग। इसका मतलब जैसे हैंड लिखा हुआ है तो हैंड का लिटरल मीनिंग क्या होगा, हाथ, ठीक है, और हैंड का फिगरेटिव मीनिंग क्या होगा, साथ आना। ऐसे चीज में इस तरीके से न्यूज़पेपर लिखा जाता है। तो जब आप इन सारी चीजों को समझ जाएंगे ना तो बार बार रिपीट होती है ये सारी चीजें, और आपको कॉन्फिडेंस आएगा हर एक लाइन को पढ़ते हुए, कॉन्फिडेंस, यस आई एम लर्निंग, यस आई एम लर्निंग। राइट। अब देखिए यहां पे क्या है, इंडिया एंड नाइजीरिया विल जॉइन हैंड्स। अब आपको इतना समझ में आएगा कि इंडिया और नाइजीरिया साथ में आएंगे। अब क्यों आएंगे, टू टैकल टेररिज्म। टैकल मतलब क्या होता है, हैंडल करना। अब देखिए, अब यहीं से जो रीड करना, जिसका सिलेक्शन होना है, जिस लड़के को सोचना है कि हाँ मेरा इस तरीके से सिलेक्शन हो सकता है, उसकी थिंकिंग ऐसे होगी। अब जब लिखा है टू टैकल टेररिज्म, टेररिज्म मतलब अब इंडिया में भी टेररिज्म है, इंडिया हम लोग भी टेररिज्म से ग्रसित हैं, परेशान हैं, ठीक है। तो नाइजीरिया में भी टेररिज्म है। अब इस तरीके से देखिए, अफगानिस्तान अगर हम कंट्री ले लें, ठीक है ना, अफगानिस्तान में भी है, इनको ले लें अगर,
यहां पर भी, पाकिस्तान में भी है, ऑस्ट्रेलिया में भी देखे हैं, न्यूजीलैंड में भी आपने हाल ही में देखे होंगे, बहुत सारी चीजें हुई हैं, ठीक है ना, रशिया, ये सारी कंट्री देखे, यूएसए, यहां तक कि कोई कंट्री बारिंग नहीं है कि जहां पर टेररिज्म ना हो। तो अब कैसे समझ में आना है कि टेररिज्म को हैंडल करेंगे, तो इंडिया और नाइजीरिया इसलिए साथ में आ रहे कि टेररिज्म जैसा जो मुद्दा है उससे नाइजीरिया भी ग्रसित है और इंडिया को भी दिक्कत है, तो इसका मतलब ये हमारा कॉमन मुद्दा बन गया, तो टेररिज्म, इसीलिए न्यूज़पेपर ऐसे लिखा। तो आप अपनी थिंकिंग को डेवलप करिए। अब ये हो गया, अब यहीं से आपका इंट्रोडक्शन अभी देखिए किस तरीके से निकल के आएगा, ठीक है। पायरेसी, अब इसका मतलब क्या होता है? चोरी, पता बेसिकली चोरी, समुद्री चोरी होता है कि समुद्र में कोई चीज जा रही है, मतलब जैसे जहाज वहाज जा रहे हैं तो उनको लूट लिया, ठीक है ना, इस तरीके की पायरेसी करना, ठीक है। ड्रग ट्रैफिकिंग, अब ये पता होगा ना आपको, ड्रग, नशा वाली चीजों की जो तस्करी होती है, नशे वाली जो भी पदार्थ होते हैं उनकी जो तस्करी, तो यहां पे अब एक वर्ड आपने देख लिया तस्करी, तो इसका ट्रैफिकिंग मतलब होता है तस्करी। अब अगर आपसे तस्करी का भी हिंदी पूछा क्या होता है नहीं समझ पाएंगे, बट ट्रैफिकिंग आप समझिए सीधे, ड्रग ट्रैफिकिंग, बस, ठीक है ना। शाहरुख खान के जो बेटे थे उनके ऊपर भी कुछ ऐसे ही लगे थे कि नार्कोटिक्स वाला है ना, तो उन्होंने भी लगाया था कुछ ऐसा ड्रग करके, ठीक। तो ये चीज समझ गए आप। अब इस हेडिंग का मतलब समझ लेते हैं पूरा, कि इस हेडिंग का मतलब है क्या। इंडिया एंड नाइजीरिया विल जॉइन हैंड्स टू टैकल टेररिज्म, पायरेसी, ड्रग ट्रैफिकिंग, प्राइम मिनिस्टर। अब जब ऐसा करके दो कॉलम लिख के लिखा होता है, इसका मतलब प्राइम मिनिस्टर जी ने बोला है ऐसा, ठीक है ना, प्राइम मिनिस्टर साहब ने ऐसा बोला है, ठीक है। अब आप इसको समझ गए। अब इसको समझने के बाद हम आगते हैं आगे। अब जब ऐसे लिखा हुआ है, अब देखिए यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है, हम यहीं से नोट्स बना सकते हैं, और इसके बाद देखिए ये नोट्स हमारे हर किसी भी कंट्री के साथ में रिलेशन आए तो स्टार्ट कर सकते हैं। जो हिंदी मीडियम को या इंग्लिश मीडियम को, याद तो आप करोगे ना, इंट्रोडक्शन तो आप याद करोगे ना, कुछ तो आप रेडीमेड बनाओगे ना टेम्पलेट, तो वैसे इसको बना। देखो यहां पे क्या है, इंडिया अकॉर्ड्स हाई प्रायोरिटी। अब जैसे ये वर्ड आ गया अकॉर्ड, अब इसको एक बार आप याद कर लेंगे ना हमेशा। अब अकॉर्ड्स का अगर आप हिंदी ढूंढेंगे ना तो आपको गूगल पे समझ में नहीं आएगा। इसका मतलब क्या होता है? मानना, मानना या मान्यता देना। अब इसको शुद्ध तरीके से समझिए, जैसे कि आपका कोई फ्रेंड है, आपका मान लीजिए एक ये बंदा फ्रेंड है, ठीक है, और एक ये बंदा फ्रेंड है, और आप यहां पे खड़े गई, तो आप बोलते हो कि मैं इसको हाई प्रायोरिटी पे अकॉर्ड करता हूं, इसकी फ्रेंडशिप को, मतलब ये जो मेरा फ्रेंड है ना, इसकी दोस्ती जो है ना, उसको मैं ज्यादा प्रायोरिटी देता हूं, ठीक है। अब समझ में आ रहा है आपको? तो इस तरीके से आप समझ गए कि इंडिया अकॉर्ड्स। अब जब लिखते हैं ना, अब देखिए नाइजीरिया हमारे लिए कोई बहुत खास मतलब तो कंट्री है नहीं, यूएसए ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? यूएसए है, रशिया है, इसके बाद हमारा ये चाइना है, जापान है, यूरोपियन कंट्रीज हैं, जैसे हमारा हो गया ब्रिटेन हो गया या हमारा जर्मनी हो गया, ये सारी कंट्रीज हैं। बट लिखने के लिए, एग्जाम पास करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा फीलिंग्स को नहीं मतलब निकालना है, आपको समझना है अच्छा लिखने के लिए कितनी मॉडेस्ट, कितनी अच्छी लैंग्वेज में लिख सकते हैं कि सामने लोग लगे हाँ बस हमें ही सबसे ज़्यादा आप मानते हो, है ना। तो इंडिया अकॉर्ड्स, अकॉर्ड्स मतलब क्या होता है? मानना, बस आप इतना याद रखो, अकॉर्ड्स मतलब मानना। तो इंडिया अकॉर्ड्स हाई प्रायोरिटी, और मानना या मान्यता देना, ऐसे करके ये दो वर्ड आप याद कर लो, मान्यता देना। तो इंडिया अकॉर्ड्स हाई प्रायोरिटी टू इट्स स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। अब जैसे देखो ये वर्ड जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, ये आपको हमेशा मिलेगा, हर जगह मिलेगा, बार बार आता है, न्यूज़पेपर में पक्का आता है, ठीक है। अब स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लो कि आपको मीडियम चेंज करना है, ठीक है, आपको मीडियम हिंदी से इंग्लिश चेंज करना है जिससे आपका सिलेक्शन हो सके। मेरा भी यही गोल है कि मैं हिंदी मीडियम के रिजल्ट्स को ज़्यादा से ज़्यादा देखना चाहता हूं। तो मेरे लिए भी चैलेंज ये है कि मैं हिंदी मीडियम के एस्पिरेंट्स को इतने अच्छे से समझाऊं कि वो अपने मीडियम को चेंज कर सकें और उनका सिलेक्शन हो सके। तो आपका भी फायदा है, मेरा भी फायदा है ना। तो इस तरीके से क्या है कि जो सामने ये चैलेंज है, ये चैलेंज है, अब इसमें अगर इसको जीत गए तो मेरा भी फायदा, आपका भी फायदा। तो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप वैसे ही होती है कि देखिए जो है स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप विद नाइजीरिया, तो इंडिया अकॉर्ड्स हाई प्रायोरिटी टू इट्स स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप विद नाइजीरिया, ठीक है। तो नाइजीरिया के साथ हाई प्रायोरिटी मतलब ज्यादा प्राथमिकता दे रहा है इंडिया, किसको? नाइजीरिया के साथ रिलेशनशिप को। और कौन सी रिलेशनशिप? स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। अब स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप क्या होता है? अभी मैंने आपको समझाया। अब क्या है? एंड इट विल वर्क टुवर्ड्स। अब टुवर्ड्स मतलब होता है की ओर, इट विल वर्क टुवर्ड्स, ये काम करेगा टुवर्ड्स बूस्टिंग टाइज। तो अब इसका टाइज का मतलब क्या होता है? संबंध या रिलेशंस, ठीक है ना। बूस्टिंग टाइज इन अ रेंज ऑफ एरिया, रेंज ऑफ एरियाज मतलब क्या? एक से ज्यादा एरियाज में। अब वो कौन कौन से लिखने का तरीका देखिए, इंक्लूडिंग डिफेंस वाला एरिया, एनर्जी, ट्रेड, ऐसा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने बोला है ड्यूरिंग टॉक्स विद नाइजीरियन प्रेसिडेंट बोला अहमद तिनुबू ऑन संडे। अब ये चीज हमारे काम की दीजिए समझ, हमको सिर्फ ये देखना है कि हमारे काम की कितनी चीज है। अब ये यहां से लेकर के ये जो पूरी चीज है ये आपका इंट्रोडक्शन है। अब आप सोचोगे कैसे? अब देखो मैं आपको बताता हूं कैसे। अब आपने देख लिया यहां से लेकर, मैंने आपको बोला ये आपका इंट्रोडक्शन हो जाएगा।
कम से कम आप जो भी कुछ रीड करो, स्टडी करो, समझो कि हाँ कुछ तो कंसोलिडेट किया मैंने आज, कुछ तो मजबूत कर दिया कि हाँ ये चीज अगर मेरे को आ गई तो इसको मैं एग्जाम में लिख दूंगा, या मेरे से किसी ने पूछ ले क्या करो कितने इतने दिन से आपकी प्रिपरेशन चल रही, क्या किया आपने, तो आप इस तरह बता सकते हो। अब देखो, इंडिया अकॉर्ड्स हाई प्रायोरिटी टू इट्स स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप विद नाइजीरिया। अब नाइजीरिया को हटा दो, यहां पे आप इसको पाकिस्तान के साथ भी अगर मान लो पूछ लिया तो यहां पे पाकिस्तान लिख दो। अगर पाकिस्तान के अलावा मान लो अफगानिस्तान के साथ रिलेशनशिप पे पूछ लिया तो अफगानिस्तान लिख दो। यूएसए के साथ पूछ लिया तो यूएसए के साथ लिख दो। अगर आपको रशिया के साथ पूछ लिया तो रशिया। नाइजीरिया का नाम हटा के सब सारे नाम आप यूज करें। इसका मतलब अगर कोई भी कंट्री हो तो उसके साथ क्या क्या करेंगे हम, उसके साथ साथ डिफेंस की तो डील पक्का करेंगे हम, मतलब हम अपने वेपन्स उनको देंगे, उनके वेपन्स हम खरीदेंगे, मिसाइल्स खरीदेंगे, है ना, ऐसे करेंगे। एनर्जी मतलब ऊर्जा, या जैसे मान लीजिए हमारी हो गई सिविल न्यूक्लियर एनर्जी हो गई तो उनसे लेंगे या हम उनको देंगे, ऐसे कर सकते हैं, ठीक है ना। व्यापार तो करेंगे ही, ट्रेड करेंगे, किसी भी तरीके का ट्रेड हो, हमारे पास बहुत ज़्यादा राइस है उसको हम एक्सपोर्ट करेंगे, उनके यहाँ बहुत सारी कोई ऐसी चीज जिसकी हमें जो तो उसको हम इंपोर्ट करेंगे, है ना। तो ये सारे जितने एरियाज हैं इनको तो हम हर कंट्री के साथ लिख सकते हैं। तो अब आप देखो यहाँ पे अगर पाकिस्तान लिख दो, अफगानिस्तान, यूएसए, रशिया, चाइना, कोई भी कंट्री, जापान, जर्मनी, कुछ भी लिख दो, तो आप देखो आपका इंट्रोडक्शन एकदम रेडीमेड इंट्रोडक्शन रेडी हो गया, रेडी इंट्रोडक्शन। अब यहीं से तो शुरू करोगे ना आप लिखना, तो न्यूज़पेपर ऐसे पढ़ो कि काम आए आपके, और इस तरीके से मीडियम को चेंज कर सकते हैं। अब भाई आपको ये लग रहा हो कि लिखना कैसे, वो भी बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। आप देखो इसको एक बार रीड करके देखते हैं। इंडिया अकॉर्ड्स हाई प्रायोरिटी टू इट्स स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप विद अफगानिस्तान, पाकिस्तान या नाइजीरिया, ठीक है। इट विल वर्क टुवर्ड्स बूस्टिंग टाइज इन अ रेंज ऑफ एरियाज इंक्लूडिंग डिफेंस, एनर्जी एंड ट्रेड। बस अब प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा ये एग्जाम में नहीं लिखना, ये तो न्यूज़पेपर में आ जाए, इसलिए हमें पढ़ना है। समझ में आ रहा है आपको, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। ऐसे अगर आप समझेंगे तो आपके सिलेक्शन के चांसेस पक्का इंक्रीज हो जाएंगे। इन हिज टेलीवाइज्ड ओपनिंग रिमार्क्स, आप जो भी टेलीविजन पे ऐसे करके ओपनिंग रिमार्क्स का मतलब होता है जब उन्होंने अपना भाषण स्टार्ट किया, प्राइम मिनिस्टर साहब ने जब अपना भाषण स्टार्ट किया तो ओपनिंग रिमार्क्स, ठीक है ना। एट द मीटिंग में, ठीक है, मिस्टर मोदी आइडेंटिफाइड टेररिज्म। अब देखिए जो चीजें ऊपर लिखी हुई हैं वही चीजें यहां पर भी आएंगी, ठीक है। ये देखिए यहां पर भी था टेररिज्म और यहां पर भी टेररिज्म आएगा, ठीक है। तो अब आप इस चीज से बहुत आसानी से समझ सकते हैं चीजों को कि जब भी देखो जो ऊपर लिखा है वही यहां पर लिखा है। यहां पर क्या हो गया, ये हो गया टेररिज्म, तो एक मुद्दा आइडेंटिफाई किया हमने, ठीक है। सेपरेटिज्म मतलब क्या होता है, अलगाववाद, जैसे कि पाकिस्तान, जैसे कि हमारे यहाँ जम्मू एंड कश्मीर में होता है, तो कश्मीर में क्या होता है, अलगाववाद होता है ना, कि वो उस कम्युनिटी के हैं, हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, ऐसे करके फिर उसके बाद ये आता है, उसके बाद, है ना। तो ये मुद्दा उन्होंने किया। एक कौन सा किया, टेररिज्म, दूसरा कौन सा किया, सेपरेटिज्म, तीसरा कौन सा किया, पायरेसी, फिर क्या किया, ड्रग ट्रैफिकिंग। अब ये 4 एरियाज निकल के आए। अब इनके आप नोट्स बना सकते हैं। अगर आप हिंदी में भी लिखोगे तो आतंकवाद लिखोगे, उसकी जगह आप टेररिज्म लिखो। सेपरेटिज्म है, अलगाववाद लिखोगे, उसकी जगह आप सेपरेटिज्म लिखो। यहाँ पे ये लिखो, पायरेसी की जगह आप लिखो किस तरीके की समुद्री चोरी हो सकती है, या ड्रग ट्रैफिकिंग, या जो भी किसी तरीके के जो हमारे मादक पदार्थ होते हैं उनकी क्या होती है, तस्करी होती है। तो ये 4 पॉइंट्स आप लिख लो। 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3 एंड दिस इज 4, राइट। एज मेजर चैलेंजेस मतलब बड़ी चुनौतियों के रूप में इसको आइडेंटिफाई किया, पहचाना है। आइडेंटिफाइड मतलब पहचाना है, ठीक है ना, या इनको निकाला गया है कि हाँ ये 4 मुद्दे हैं जिन पर देखेंगे। अब देखिए जो न्यूज़पेपर है उसमें पढ़ना क्या रहता है, सिर्फ आपको देखिए यहां से यहां तक आपने इंट्रोडक्शन निकाल लिया पूरा, ठीक है। अब इस इंट्रोडक्शन के बाद आपने देखिए ये वाले 4 एरियाज आपने निकाल लिए, ठीक है। अब उसमें क्या, एंड सेट द 2 कंट्रीज वुड कंटिन्यू टू वर्क, द 2 कंट्रीज दोनों मतलब जो देश हैं, वुड कंटिन्यू, अब वुड का मतलब करेंगे, तो क्या वुड कंटिन्यू साथ में ही करेंगे, टू वर्क टुगेदर टू डील विद देम, ठीक है ना। इन सारी चीजों के साथ डील करने में एक दूसरे के साथ देंगे। अब यहां से यहां तक आपको समझ में आ गया, राइट। अब क्या बोला उन्होंने, मिस्टर मोदी अराइव। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीजें क्या है जो आ सकती है एग्जाम में, देखिए सब कुछ एग्जामिनेशन से रिलेटेड है ये, राइट। सो मिस्टर मोदी अराइव्ड इन अबू धाबी अर्ली ऑन संडे। अब ये हमारे किसी काम का नहीं है कि मोदी जी कब आए, वहां पे संडे को आए, क्योंकि ये तो आज की खबर है, कल की खबर इसलिए आई है। हमें देखना एग्जाम के पर्सपेक्टिव से व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस, राइट। सो ऑन द फर्स्ट ट्रिप टू द कंट्री, अब देखिए ये इंपॉर्टेंट रहता है, फर्स्ट ट्रिप टू द कंट्री बाय एन इंडियन प्राइम मिनिस्टर आफ्टर 17 ईयर्स। अब 17 साल में पहली बार कोई भारतीय प्रधानमंत्री नाइजीरिया गया, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है आपका, ऐसे प्रीलिम्स में आ सकता है ना। वी गिव हाई प्रायोरिटी, अब देखिए हाई प्रायोरिटी यहां पे लिखा है, यही हाई प्रायोरिटी यहां पर भी लिखा हुआ था, ठीक है। ये देखिए तो ये सब सेम टू सेम है, रिपीटेड वर्ड्स हैं, बहुत ज्यादा रिपीटेड वर्ड्स हैं, ऑलराइट। तो यहां से देखिए, we give high priority to our
स्ट्रैटेजिक, अब वो स्ट्रैटेजिक बताया ना मैंने। स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप क्या है कि आपको भी सेपरेटिज्म से दिक्कत है, हमें भी दिक्कत है, पायरेसी से आपको भी दिक्कत है, हमें भी दिक्कत है, टेररिज्म से आपको भी दिक्कत है, हमें भी दिक्कत है, ड्रग ट्रैफिकिंग से आपको भी दिक्कत है, हमें भी दिक्कत है। आपको कौन कौन सी चीजों में इंप्रूव करना है? डिफेंस में इंप्रूव करना है, हमें भी करना है, एनर्जी में करना है, हमें भी करना है, ठीक है ना, ट्रेड में करना है, हमें भी करना है। तो जब ये सारे एरियाज की आपके जो आपके चैलेंजेस हैं वो हमारे चैलेंजेस हैं, जिस एरिया में आप ग्रो करना चाहते हैं हम भी ग्रो करना चाहते हैं, तो ऐसी पार्टनरशिप्स होती है उनको हम बोलते हैं स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप। अब आप सीधे सीधे इसको रणनीतिक जो भी इसको संबंध बोलते हैं वो मत बोलिए, आप बोलिए स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप। स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप मींस कि जिसमें आपका फायदा है हमारा भी फायदा है, जिन चीजों से आपको ज्यादा चुनौतियां हैं हमें भी उन चीजों से चुनौतियां, तो साथ में मिलकर करेंगे तो जल्दी से टैकल कर पाएंगे, हैंडल कर पाएंगे, राइट। ऐसे होता है स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप विद नाइजीरिया। आई एम कॉन्फिडेंट दैट अ न्यू चैप्टर इन आवर टाइज विल बिगिन फॉलोइंग आवर टॉक्स। बिगिन मतलब शुरू होना, फॉलोइंग मतलब जो हो रही है, अवर टॉक्स जो हमारी बातें होने जा रही हैं, हमें पूरा विश्वास है, आई एम कॉन्फिडेंट, मतलब अपने जो नरेंद्र मोदी जी हैं वो कह रहे हैं आई एम कॉन्फिडेंट, हमें पूरा विश्वास है दैट कि अ न्यू चैप्टर इन आवर टाइज विल बिगिन। इन आवर टाइज मतलब जो हमारे संबंध है उसमें एक नया चैप्टर की स्टार्ट होगी, जिस तरीके से बात करना हम शुरू कर रहे हैं, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे क्या कहा, द प्राइम मिनिस्टर सेड, ठीक है, ऐसे लिखी जाती है ये, ओके। अब देखिए आगे क्या है, मिस्टर मोदी डिस्क्राइब द नियरली 60,000 स्ट्रॉन्ग इंडियन एक्सपैट्रिएट। अब इंडियन एक्सपैट्रिएट का मतलब क्या होता है? प्रवासी भारतीय, ठीक है, जो लोग इंडिया के हैं रहते वहां पर हैं, ठीक है ना, तो लगभग 60,000 लोग। तो इसको हम एक वर्ड और सुनते होंगे, डायस्पोरा, इंडियन डायस्पोरा। ये आपके सिलेबस में मेंशन है, आप देखिए किस पेपर में मेंशन है, GS2 में मेंशन है, किससे रिलेटेड है? आपके इंटरनेशनल रिलेशन से मेंशन है, ठीक है। तो ऐसे करके आप समझिए 60,000 पीपल वहां पे हैं, ठीक है। एक्सपैट्रिएट कम्युनिटीज एज अ की पिलर ऑफ इंडिया नाइजीरिया रिलेशन। उन्होंने बताया कि जो 60,000 लोग हैं वो एक महत्वपूर्ण स्तंभ हैं किसके? इंडिया और नाइजीरिया के संबंधों के बीच में, ठीक है ना। एंड थैंक्ड मिस्टर थिरुवो, जो वहां के प्राइम मिनिस्टर हैं, उनको उनके कल्याण के लिए, जो उनके लिए वो अच्छा काम करते हैं उसके लिए प्राइम मिनिस्टर जी ने उनका धन्यवाद किया, वहां के प्रधानमंत्री का, ठीक है। अब आप समझ गए यहां तक। अब देखिए यहां पर ये भी इंपॉर्टेंट था, ये भी इंपॉर्टेंट था, फैक्ट हमें मिल गया, ठीक है। द प्राइम मिनिस्टर अनाउंस दैट इंडिया वॉज सेंडिंग 20 tons of relief supplies for Nigerian people affected by the last month's flood। अब लास्ट मंथ में फ्लड आई थी, ठीक है ना, तो इंडिया क्या कर रहा है? 20 tons of relief supplies, ठीक है ना। रिलीफ सप्लाईज में जो भी राहत सामग्री होती है, रिलीफ सप्लाईज मतलब राहत सामग्री, ठीक है ना, राहत सामग्री, ठीक, इसलिए इंडिया सेंड कर रहा है। तो हमारे, अब देखिए ये एक बार आ गया, बार बार तो आएगा नहीं, बट जो चीज इन सब चीजों का अगर आपको नहीं भी आता तो भी आप एक कंट्री के बारे में अच्छे से पढ़ के दूसरी कंट्री में भी रिप्लिकेट कर सकते हो, दूसरे आंसर्स में भी, राइट। He referred to the African Union becoming a permanent member of the G20। अब आपको एक फैक्ट ये भी पता चल गया कि अफ्रीकन यूनियन जो है वो G20 का परमानेंट मेंबर है, जिसको इंडिया ने जब होस्ट किया था समिट को, उस टाइम ये बना था ऑफ द ग्रुपिंग लास्ट ईयर। अब ये समय पढ़ना लास्ट ईयर, डिस्क्राइब इट एज अ सिग्निफिकेंट आउटकम, ठीक है। अब ये सारी चीजें देखिए आपको जो समझ में आई, अब इससे आप ये समझ सकते हैं कि हाँ किस तरीके से हम चीजों को यूज कर सकते हैं, ठीक है, आप कैसे इसको यूज कर सकते हैं, राइट। तो जब आप इसको यूज करना सीख जाएंगे तो ये आपका इंट्रोडक्शन हो जाएगा यहां से यहां तक, राइट। ये अब इस पे आप हेडिंग डाल सकते हैं, इंट्रोडक्शन, राइट। इंट्रोडक्शन करके आप ये लिख सकते हैं, कोई भी कंट्री का नाम यहां पे आप यूज कर सकते हैं, जेनरिक आंसर। तो आप जैसा आप लोग हमेशा सोचते हैं कि कैसे आंसर राइटिंग स्टार्ट करें, हाउ टू स्टार्ट राइटिंग द आंसर, राइट। सो दिस इज द वे दैट यू शुड सी। फर्स्ट ऑफ ऑल देयर शुड बी फ्यू थिंग्स इन योर माइंड। इफ यू हैव फ्यू थिंग्स इन योर माइंड, ओनली देन you'd be able to write, right? If you do not have anything in your mind, what would you write? What would you think about, right? So first start reading it and start memorizing little sentences, small sentences, right? And ये एक नंबर है 7080507433, right? 7080507433। आप कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपको अपने मीडियम चेंज करने से संबंधित किसी भी तरीके की कोई दिक्कत होती है, तो आप सीधे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, बात भी कर सकते हैं, राइट। तो आप अपने मीडियम को इस तरीके से चेंज करना स्टार्ट करें। दिस इज द वे यू शुड स्टार्ट रीडिंग द न्यूज़पेपर एंड देन स्टार्ट थिंकिंग, आई हैव रेड। जस्ट रिमेंबर ओनली वन लाइन, आई हैव रेड इंडिया नाइजीरिया रिलेशंस, ऐसे करके। तो आई हैव रेड मतलब
मैंने पढ़ लिया है। क्या पढ़ लिया है? इंडिया नाइजीरिया रिलेशन। तो इतना पढ़ लिया तो कम से कम एटलीस्ट यू हैव सम आइडिया नाउ कि यस दिस इज व्हाट आई हैव रेड। अब जो भी इंपॉर्टेंट वोकैबुलरीज मैंने आपको बताई, जैसे अकॉर्ड मतलब क्या होता है? मानना या स्वीकृति देना या किसी चीज को मान्यता देना, ठीक है ना? तो इंडिया अकॉर्ड्स हाई प्रायोरिटी टू द नाइजीरिया। सो लाइकवाइज यू शुड ट्राई टू कलेक्ट और जस्ट ट्राई टू कनेक्ट दीस काइंड ऑफ थिंग, स्मॉल थिंग्स, एंड जस्ट थिंक अबाउट इट। यस आई कैन चेंज द मीडियम। सी हियर कोई ग्रामर नहीं है, कोई ग्रामर आई यहाँ पे बहुत ज्यादा इसको लगेगा अरे ये क्या है, हमें समझ में नहीं आ रहा। तो ये सिर्फ आपका फियर है जो कि बहुत ज्यादा सालों से बनता चला है। तो आप सबको लगता है कि नहीं मीडियम चेंज हो ही नहीं सकता है, और हिंदी मीडियम वालों का सिलेक्शन इसी तरह होता रहेगा, एक दो कहीं पर होता रहेगा, ठीक है। और आप अपनी लाइफ को स्टेक पे लगाएंगे जब आप 2-4 अटेम्प्ट दे चुके होंगे ना, फिर आपको समझ में आएगा कि हाँ क्या किया आपने। ऑलराइट, सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।